जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेवल पेपर 2 है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, पेपर में छपने वाले एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। वही थर्ड ऑप्शन है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रामाबाई संस्कृत की प्रख्यात विदुषी यानी विद्वान स्त्री थी तथा समाज सुधारक थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? डलहौजी, हिटसिंह, कार्नवालिस, कैनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर पूछा है गलत कथन। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा है। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, तो यहाँ सही होगा। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने लिखने और अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, तो यहाँ पर मौखिक ज्ञान पर अधिक बल नहीं दिया गया। यह ऑप्शन जो है गलत होगा। सेकंड ऑप्शन गलत है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, यह भी सही होगा। औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, यह भी सही है। क्वेश्चन पूछा है गलत कौन सा है? ऑप्शन सेकंड है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित का दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सेकंड कथन कह रहा है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। सही विकल्प को चुनिए। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन कह रहा है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। यह कथन सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम किया जाए। यह कथन गलत होगा, सेकंड कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की सभी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक नए वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी यह दक्षिण भारत के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नमक सत्याग्रह की बात करें, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? इसे चलाया गया था 12 मार्च 1930। इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह नमक कानून के अधिकार के लिए चलाया गया था, जो कि नमक कानून का उल्लंघन किया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से चलाया गया था। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? यह है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। फोर्थ ऑप्शन है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फूले। किन्हें समर्पित किया गया था? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने वहां के गुलामों को मुक्त दिलाई। 1863 में अब्राहम लिंकन के प्रयासों से अमेरिका को दास प्रथा से मुक्त दिली थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। सेकंड कथन कह रहा है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। यह बात गलत है। उच्च न्यायालय किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि यह स्वतंत्र निकाय है। सेकंड कथन कह रहा है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के
मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, तो यह बात भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते और ना ही उनकी ओर से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिन्हें पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? सूती कपड़े, मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल, मसाले। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? सूती कपड़े, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सूती कपड़े, कैलिको सूती कपड़े का एक प्रकार है जिसे पुर्तगाली केरल के कालीकट को यूरोप ले गए। केरल के कालीकट से यूरोप ले गए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह पेडागोजी से क्वेश्चन है। पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विषय के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा ऐसी विषय वस्तुओं को विकसित करना चाहिए जो विषय की सीमाओं को पार करते हुए उनके प्रत्ययों को सिखा सके। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन, प्रवेधन, उत्खनन, विपरीत खनन। कौन सा ऑप्शन राइट है? अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कूपकी खनन। कूपकी खनन विधि को भूमिगत खनन विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग उन खनिजों के लिए किया जाता है जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लद्दाख में मिला यूरेनियम भी इसका एक उदाहरण है, संभाव्य संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है? गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। भूतापीय ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित ताप से प्राप्त किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है।
फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का निम्नलिखित में से कीजिए। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े बागानों में की जाती है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? चंडीगढ़, कोच्चि, बेंगलुरु यानी बंगलोर, पुणे। कौन सा ऑप्शन राइट है? मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? बेंगलुरु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बेंगलुरु को प्राप्त है। बेंगलुरु में अनेक शैक्षणिक संस्थान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, इसलिए इस शहर को मध्य तथा शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तात्पर्य नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से है और यह संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।